ट्रंप की 50% टेरिफ की धमकी हुई फुस। चीन ने भारत के लिए खोल दिए अपने खजाने। अमेरिकी दादागिरी का होगा अंत। चीन बना भारत की आर्थिक ढाल। बीजिंग का सबसे बड़ा ऐलान, भारत का हर सामान खरीदेंगे हम। ट्रंप के खिलाफ चीन का खुला समर्थन। दुनिया हैरान। एशिया में बना अजय डबल इंजन। चीन के ऑफर से भारत की इकोनॉमी अब होगी बुलेट प्रूफ। पाकिस्तान देखता रह गया। चीन ने भारत को दिया ऐसा ऑफर। इस्लामाबाद में छाया मातम। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक बिसात पर एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका भारत को झुकाने के लिए अपने सबसे बड़े आर्थिक हथियार 50% टेरिफ की धमकी दे रहा था। उसे लगा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदने पर घुटने टेक देगा और उसकी दादागिरी के सामने सिर झुका देगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब अमेरिका अपनी धमकियों के नशे में चूर था, तब दिल्ली के बंद कमरों में एक ऐसी महारणनीति तैयार हो रही थी जिसने ग्लोबल पावर के सारे समीकरणों को पलट कर रख दिया है। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया जिसकी काट ना तो अमेरिका के पास है और ना ही उसके किसी सहयोगी के पास। यह एक ऐसा दांव है जिसने अमेरिका के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों रूस और चीन को एक ही झटके में भारत के पाले में लाकर खड़ा कर दिया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस तूफान की परतें खोलते हैं जिसने व्हाइट हाउस के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। यह सब शुरू हुआ अमेरिका के एक फैसले से, जब ट्रंप प्रशासन ने भारत पर रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर दबाव बनाना शुरू किया और धमकी दी कि अगर भारत नहीं माना तो उसके प्रोडक्ट्स पर 50% का भारी भरकम टेरिफ लगा दिया जाएगा। यह अमेरिका का पुराना तरीका है जिसे वह आर्थिक ब्लैकमेलिंग कहता है। उसका मकसद साफ था, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को कंट्रोल करना और उसे रूस से दूर करना। लेकिन भारत ने इस धमकी के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। भारत ने दुनिया को संदेश दे दिया कि हमारी ऊर्जा, सुरक्षा और हमारे राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं और हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। पूरी दुनिया देख रही थी कि अब क्या होगा। पश्चिमी मीडिया में खबरें छपने लगीं कि भारत अमेरिका के रिश्ते बिगड़ जाएंगे, भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। लेकिन तभी सीन में एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो खिलाड़ी था चीन। भारत में चीन के राजदूत शू फेहोंग ने एक ऐसा बयान दिया जो किसी एटम बम से कम नहीं था। उन्होंने कहा, चीन और भारत एशिया के विकास के दो डबल इंजन हैं। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह अमेरिका के मुंह पर एक कूटनीतिक तमाचा था। शू फेहोंग ने साफ साफ कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टेरिफ लगाने की धमकी का चीन कड़ा विरोध करता है। उन्होंने कहा, चुप रहने से धमकी देने वाले की दबंगई और बढ़ जाती है। चीन इस मामले में पूरी तरह से भारत के साथ है। सोचिए, जो चीन सीमा पर भारत के साथ हमेशा तनाव में रहता है, वो आज खुलेआम अमेरिका के खिलाफ भारत के साथ खड़ा हो गया। यह कोई छोटी घटना नहीं, यह बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे बड़ा सबूत है। चीन ने न सिर्फ बयान दिया बल्कि भारत को एक ऐसा ऑफर दिया जो सोने पर सुहागा था। उसने कहा, हम सभी भारतीय वस्तुओं का चीनी बाजार में स्वागत करते हैं। भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। इसका सीधा मतलब समझिए, अमेरिका अगर अपने बाजार का दरवाजा बंद करने की धमकी देता है तो भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा बाजार यानी चीन एक विकल्प के रूप में तैयार खड़ा है। यह है भारत की डबल शील्ड स्ट्रेटजी। एक तरफ रूस जो हमें डिस्काउंट पर कच्चा तेल देकर हमारी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन जो हमारे प्रोडक्ट्स को अपने बाजार तक सीधी पहुंच देकर हमारी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। यह वह अजय कॉम्बिनेशन है जिसे तेल प्लस बाजार की ताकत कहते हैं। इस कॉम्बिनेशन ने भारत को आज उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां अमेरिका की कोई भी आर्थिक धमकी बेअसर हो जाती है। यह भारत की विदेश नीति की वो महान विजय है जिसकी भनक शायद CIA को भी नहीं लगी होगी। अब सवाल उठता है कि जो चीन कल तक भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी नीतियां बना रहा था, वो अचानक भारत का दोस्त कैसे बन गया? क्या यह चीन का हृदय परिवर्तन है? जी नहीं, यह नए भारत का डर और उसकी बढ़ती हुई ताकत का सम्मान है। चीन को यह बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि भारत को अब दबाया या झुकाया नहीं जा सकता। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, एक सैन्य महाशक्ति है और एक ऐसा देश है जिसकी आवाज दुनिया सुनती है। चीन जानता है कि अगर उसे एशिया में अपना दबदबा बनाए रखना है और अमेरिका को काउंटर करना है तो उसे भारत के साथ की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए चीन ने एशिया के डबल इंजन वाली थ्योरी पेश की है। लेकिन भारत इस खेल को चीन से भी बेहतर तरीके से समझता है। भारत यहां एक छिपा हुआ डिप्लोमेटिक प्लान चला रहा है। यह प्लान है थर्ड पावर ब्लॉक बनाने का।
भारत ना तो पूरी तरह अमेरिकी कैंप में जा रहा है और ना ही चीन रूस के। वो इन तीनों महाशक्तियों के बीच एक संतुलन बना रहा है और अपने हितों को साध रहा है। इसी को कहते हैं ट्रिपल ऑप्शन की रणनीति। यानी अमेरिका से हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डिफेंस पार्टनरशिप मिलती है, रूस से हमें भरोसेमंद हथियार और सस्ती ऊर्जा मिलती है, और अब चीन से हमें एक विशाल बाजार मिल रहा है। भारत आज दुनिया का इकलौता बड़ा देश है जिसके पास यह तीनों ऑप्शन खुले हैं। चीन को असली डर इसी बात का है। वह जानता है कि अगर भारत ने इन तीनों का बैलेंस बना लिया तो वह एशिया का अकेला सुपर पावर बन जाएगा और तब चीन का नंबर 2 पर खिसकना तय है। भारत चीन के इस ऑफर का इस्तेमाल भी एक रणनीतिक हथियार की तरह कर रहा है। सीमा विवाद को भारत ने एक सॉफ्ट टूल बना लिया है। जब चीन सहयोग की बात करता है तो भारत सीमा पर शांति और व्यापार खोलने की बात करता है। लेकिन अगर चीन ने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो भारत उसी सीमा विवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाकर उसे घेर सकता है। यानी कंट्रोल अब पूरी तरह भारत के हाथ में है। 2 दिन पहले ही दिल्ली में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें सीमा पर शांति, व्यापार को फिर से खोलने और सीधी उड़ानें शुरू करने जैसे मुद्दों पर सहमति बनी है। यह दिखाता है कि चीन भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए कितना उत्सुक है। यह वह कूटनीतिक जीत है जो बिना एक भी गोली चलाए हासिल की गई है। इस पूरी कहानी का एक और छिपा हुआ पहलू है और वह है इसका सैन्य फायदा। जब किसी देश की ऊर्जा और व्यापारिक जरूरतें सुरक्षित हो जाती हैं तो वह अपना पूरा ध्यान और संसाधन अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा सकता है। रूस से सस्ता तेल खरीदने से भारत को अरबों डॉलर की बचत हो रही है। चीन का बाजार खुलने से हमारा निर्यात बढ़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। इसका सीधा असर हमारे डिफेंस बजट पर पड़ेगा। भारत अब बिना किसी आर्थिक चिंता के अपने सैन्य आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों को और तेजी से आगे बढ़ा सकता है। हम राफेल AS 400 से लेकर स्वदेशी तेजस और विध्वंसक IAS विक्रांत तक अपनी सेना को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार कर सकते हैं। यह वो छिपा हुआ सैन्य फायदा है जो ना तो पाकिस्तान को समझ आएगा और ना ही अमेरिका के थिंक टैंक्स को। और इस पूरी कहानी में जो एक देश सबसे ज्यादा सदमे में है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति और उसका वजूद ही चीन के दिए हुए टुकड़ों और भारत विरोध पर टिका था। चीन उसका ऑल वेदर फ्रेंड था, उसका सबसे बड़ा सहारा था। लेकिन आज उसी चीन ने भारत को डबल इंजन बताकर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ को ही खत्म कर दिया है। जब चीन का राजदूत भारत के साथ खड़े होने का ऐलान कर रहा था तब इस्लामाबाद में बैठे जनरलों और नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। उन्हें समझ आ गया है कि अब खेल बदल चुका है। अब चीन के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक टूल है, जबकि भारत एक जरूरी पार्टनर। यह पाकिस्तान की दशकों की नीति की सबसे बड़ी हार है। भारत ने उसे कूटनीति की बिसात पर इस तरह मात दी है कि उसके पास चलने के लिए कोई चाल ही नहीं बची। यह उस नए भारत की ताकत है जो अपने दुश्मनों को भी अपने दोस्त बनाने का हुनर जानता है। अब बात करते हैं उस अंतिम चाल की जो इस पूरे खेल को क्लाइमैक्स पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी चीन यात्रा। आधिकारिक तौर पर यह यात्रा SSCO यानी शंघाई सहयोग संगठन के लिए है, लेकिन इसका छुपा हुआ एजेंडा कुछ और ही है। यह यात्रा अमेरिका को एक सीधा और स्पष्ट संदेश होगी कि भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है और वह अकेला नहीं है। जब भारत के प्रधानमंत्री बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति के साथ हाथ मिला रहे होंगे तो उसकी तस्वीरें व्हाइट हाउस में सबसे ज्यादा बेचैनी पैदा करेंगी। यह तस्वीरें इस बात का ऐलान होंगी कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही, जहां सिर्फ अमेरिका का हुक्म चलता था। अब यह मल्टीपोलर दुनिया है जहां भारत जैसे देश अपने फैसले खुद लेते हैं। भारत इस खेल में ब्रिक्स जैसे मंचों का भी गुप्त हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने जो डबल इंजन की बात कही है उसमें भारत ब्रिक्स को वो प्लेटफॉर्म बनाएगा जहां से अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को सीधी चुनौती दी जाएगी। यह वह लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान है जो दुनिया के आर्थिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह सिर्फ टैरिफ और व्यापार की जंग नहीं है, यह आत्मसम्मान और संप्रभुता की लड़ाई है। यह 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के उस स्वाभिमान की लड़ाई है जो किसी भी बाहरी ताकत के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने सोचा था कि वह भारत को डरा देगा, लेकिन उसने अनजाने में भारत के अंदर के सोए हुए शेर को जगा दिया है। आज रूस और चीन का भारत के साथ आना यह भारत की डिप्लोमेसी की जीत नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते हुए कद और उसकी बढ़ती हुई ताकत की गवाही है। यह नए भारत की वो हुंकार है जो पूरी दुनिया को बता रही है कि हम ना किसी से दबेंगे, ना किसी के आगे झुकेंगे। हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे, अपनी मंजिल खुद तय करेंगे और अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ रिश्ते निभाएंगे। भारत की इस अद्वितीय रणनीति ने पूरी दुनिया को जिस तरह चौंकाया है वैसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब वॉशिंगटन के गलियारों में बैठे नीति निर्माता यह सोच रहे थे कि भारत अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाएगा
और अमेरिकी दबाव में झुक जाएगा। उसी समय नई दिल्ली ने एक ऐसा दांव चला जिसने न केवल अमेरिका की घमंड भरी सोच को ध्वस्त कर दिया, बल्कि पूरे वैश्विक समीकरण को भी बदल कर रख दिया। आज हालात ये हैं कि भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और अपनी संप्रभुता को सर्वोच्च मानते हुए यह साफ कर दिया कि चाहे कितनी भी धमकियां मिलें, चाहे कितनी भी रुकावटें खड़ी की जाएं, हम अपने राष्ट्रीय हितों के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। इसी आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति ने चीन जैसे देश को भी भारत के पक्ष में खुलकर खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। जो चीन अब तक भारत को सीमाओं पर उलझाने की रणनीति अपनाता था, वही चीन आज खुले मंच पर भारत को एशिया का डबल इंजन बताकर न केवल सम्मान दे रहा है, बल्कि यह भी स्वीकार कर रहा है कि भारत के बिना एशिया की कल्पना अधूरी है। यही वह स्थिति है जिसने पाकिस्तान की नींव को हिला दिया है, क्योंकि इस्लामाबाद की सारी विदेश नीति चीन पर टिकी हुई थी और आज उसी चीन ने भारत को आर्थिक सुरक्षा की ढाल थमा दी है। पाकिस्तान की फौजी हुकूमत और वहां के शासक वर्ग को यह बात समझ आ चुकी है कि अब चीन के लिए भारत अधिक महत्वपूर्ण है और पाकिस्तान मात्र एक मोहरा बनकर रह गया है। इसी बदलाव ने एशिया की राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया है। भारत की इस चाल ने न केवल अमेरिका की आर्थिक दबंगई को ध्वस्त किया है, बल्कि पूरे पश्चिमी गुट को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यदि भारत को दबाने की कोशिश की गई तो परिणाम उल्टे पड़ सकते हैं। भारत की इस नीति का सबसे बड़ा पहलू यह है कि उसने ऊर्जा, बाजार और रक्षा तीनों क्षेत्रों को जोड़कर एक ऐसा त्रिकोण बना लिया है जिसकी काट किसी के पास नहीं। रूस से सस्ता तेल लेकर भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया। चीन के विशाल बाजार को खोलकर भारत ने अपने उद्योगों और व्यापारियों के लिए एक नया भविष्य तैयार किया और साथ ही अमेरिका से रक्षा तकनीक लेकर भारत ने अपनी सैन्य ताकत को और अधिक सुदृढ़ बनाया। यही संतुलन भारत की उस अनोखी नीति का प्रमाण है जिसे आज पूरी दुनिया आदर और आश्चर्य की दृष्टि से देख रही है। इस नीति का सबसे बड़ा असर यह होगा कि अब भारत बिना किसी बाधा के अपनी सेनाओं को आधुनिक बना सकेगा। राफेल और तेजस से लेकर पनडुब्बियों और विमानवाहक जहाजों तक हर क्षेत्र में भारत अपने संसाधनों को झोंक सकेगा, क्योंकि जब ऊर्जा की चिंता समाप्त हो और निर्यात के लिए विशाल बाजार उपलब्ध हो तो फिर हर देश अपनी रक्षा शक्ति को बढ़ाने पर ही ध्यान केंद्रित करता है। यही कारण है कि अमेरिकी थिंक टैंक अब यह मानने को मजबूर हो चुके हैं कि भारत को ब्लैकमेल करना अब संभव नहीं, बल्कि भारत ही वह शक्ति है जो आने वाले समय में विश्व के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को तय करेगी। चीन के इस रुख ने भारत को एक और बड़ा लाभ दिया है और वह है एशिया के भीतर शक्ति संतुलन का बदलना। जब तक चीन अकेले एशिया की ताकत था तब तक उसकी मर्जी चलती थी, लेकिन जैसे ही भारत को समान दर्जा मिला, अब चीन के लिए हर निर्णय में भारत की सहमति आवश्यक हो गई है। यही वह स्थिति है जिससे बीजिंग भी अवगत है और इसी कारण उसने भारत के साथ साझेदारी का हाथ बढ़ाया है। परंतु भारत इस हाथ को पकड़ने में जल्दबाजी नहीं कर रहा, बल्कि वह इसका इस्तेमाल अपने हितों की पूर्ति के लिए कर रहा है। सीमा विवाद को भारत ने एक रणनीतिक औजार की तरह रखा है, जिसे वह जब चाहे नरमी से उठा सकता है और जब चाहे कठोरता से। इस प्रकार भारत ने पूरी तरह नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। यही वह बदलाव है जिसने पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति को ध्वस्त कर दिया है। अब चीन के लिए पाकिस्तान एक बोझ बन चुका है और भारत एक अवसर। इसी अवसर का लाभ उठाकर भारत अब वैश्विक मंचों पर अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। चाहे वह ब्रिक्स हो, चाहे शंघाई सहयोग संगठन हो या चाहे संयुक्त राष्ट्र हो, हर मंच पर भारत की आवाज अब निर्णायक बनती जा रही है। अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ की धमकी अब केवल एक मजाक बनकर रह गई है, क्योंकि भारत ने दिखा दिया है कि यदि अमेरिका अपने बाजार का दरवाजा बंद करेगा तो चीन और रूस मिलकर उससे कहीं बड़ा बाजार भारत को देंगे। यही वह आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान है जिसने भारत को आज उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां दुनिया उसकी ओर देखने के लिए मजबूर है। प्रधानमंत्री की आगामी चीन यात्रा इस पूरे खेल का चरम बिंदु साबित होगी, क्योंकि जब पूरी दुनिया यह दृश्य देखेगी कि भारत और चीन के शीर्ष नेता साथ खड़े हैं तो वॉशिंगटन की बेचैनी कई गुना बढ़ जाएगी। यह यात्रा एक संकेत होगी कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपने नियमों और अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है। यह परिवर्तन इतना गहरा है कि अब पश्चिमी मीडिया भी मानने लगा है कि भारत का युग आ चुका है और आने वाले समय में वही विश्व की दिशा तय करेगा। भारत के इस आत्मविश्वास ने उसकी जनता को भी एक नया जोश और नई ऊर्जा दी है। अब हर नागरिक यह अनुभव कर रहा है कि उसका देश केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर निर्णायक शक्ति बन चुका है। यही वह भावना है जो राष्ट्र को अजेय बनाती है। इसी भावना से प्रेरित होकर भारत अपनी रक्षा परियोजनाओं को तीव्र गति से आगे बढ़ा रहा है। सीमा पर खड़े जवानों से लेकर वैज्ञानिकों तक हर कोई अब यह महसूस कर रहा है
कि उनका श्रम व्यर्थ नहीं जा रहा, बल्कि वह सीधे सीधे भारत की विश्व शक्ति बनने की यात्रा का हिस्सा है। यही कारण है कि अब भारत को न तो ऊर्जा संकट की चिंता है और न ही बाजार की। उसकी सेना भी सुरक्षित है और उसकी जनता भी आत्मविश्वासी। यही वह संयोजन है जिसने उसे अपराजेय बना दिया है। इसी अपराजेयता ने वॉशिंगटन को बेचैन कर दिया है। वहां के नीति निर्माता अब दिन रात इस चिंता में डूबे हैं कि यदि भारत और चीन का यह नया समीकरण गहरा हो गया तो एशिया में अमेरिका की पकड़ हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन भारत ने इस समीकरण को अपने हाथ में रखा है। उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि चीन के साथ निकटता केवल तभी संभव है जब चीन सीमा विवादों पर नरमी दिखाए और भारत के साथ वास्तविक सहयोग करे, यानी पूरी शक्ति और नियंत्रण भारत के हाथों में है। यही वह स्थिति है जिसने बीजिंग को भी नई नीति अपनाने पर मजबूर कर दिया है। यही वह सच्चाई है जिसने पाकिस्तान को असहाय बना दिया है, और यही वह विजय है जिसने भारत को आज उस मुकाम पर खड़ा कर दिया है जहां से वह पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकता है। अब आने वाले समय में जब प्रधानमंत्री बीजिंग की धरती पर उतरेंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व से हाथ मिलाएंगे तो वह दृश्य केवल औपचारिकता नहीं होगा, बल्कि वह इस बात का प्रमाण होगा कि भारत की कूटनीति ने अमेरिका की एकाधिकारवादी सोच को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है और अब यह संसार बहुध्रुवीय बन चुका है, जहां भारत सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। यही वह नया युग है जिसकी आहट पूरी दुनिया महसूस कर रही है, और यही वह नया भारत है जो अपने स्वाभिमान, अपनी संप्रभुता और अपनी ताकत के साथ यह ऐलान कर रहा है कि वह न तो किसी के दबाव में झुकेगा और न ही किसी की शर्तों पर चलेगा, बल्कि अपनी शर्तों पर पूरी दुनिया को साथ लेकर चलेगा। भारत की इस अभूतपूर्व रणनीति के बाद अब तीसरा अध्याय शुरू हो चुका है, जिसने विश्व की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को एक नई दिशा दे दी है। अमेरिका ने सोचा था कि उसकी आधी 100% की धमकी भारत को डराकर घुटनों के बल ला देगी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह उलट चुकी है, क्योंकि भारत ने न केवल उस धमकी को धूल चटा दी, बल्कि चीन और रूस जैसे महाशक्तियों को अपने साथ खड़ा करके एक ऐसा मोर्चा तैयार कर दिया है जिसकी कल्पना तक वॉशिंगटन ने नहीं की थी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि अब वह युग समाप्त हो चुका है जब अमेरिका किसी भी देश को अपने दबाव में लाकर फैसले करवाता था। भारत ने जिस प्रकार से अपनी विदेश नीति को संतुलित किया है वह अद्वितीय उदाहरण है। एक तरफ ऊर्जा की सुरक्षा रूस से सुनिश्चित हो गई, दूसरी तरफ बाजार की सुरक्षा चीन से, और तीसरी तरफ सैन्य तकनीक की मजबूती अमेरिका से। यही वह त्रिमूर्ति है जिसने भारत को एक ऐसी शक्ति में बदल दिया है जिसे कोई भी ताकत अब रोक नहीं सकती। इसी बीच पाकिस्तान की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि वहां के शासक वर्ग को समझ ही नहीं आ रहा कि वह किस दिशा में जाए। जिस चीन को वह अपना स्थायी मित्र मानता था, वही अब भारत को डबल इंजन बता रहा है, और यही वह क्षण है जिसने पाकिस्तान की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया है। वहां की जनता भी अब यह सोचने पर मजबूर हो गई है कि जिस भारत को वह हर समय विरोध करता रहा, उसी भारत ने चीन जैसे देश को भी अपनी ओर झुका लिया है, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में केवल अस्थिरता, कर्ज और निराशा बची है। यही कारण है कि इस्लामाबाद में एक तरह का मातम पसरा हुआ है और जनरलों से लेकर नेताओं तक हर कोई हताशा में डूबा है। दूसरी ओर भारत का कूटनीतिक पलड़ा लगातार भारी होता जा रहा है। यह वही भारत है जिसने न केवल सीमाओं पर शांति स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, बल्कि आर्थिक बिसात पर भी ऐसी चाल चली है जिसने दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों की नींद उड़ा दी है। जब प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा में चीन और भारत के बीच उच्च स्तरीय वार्ताएं होंगी तो वह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संकेत होगा कि भारत अब वैश्विक व्यवस्था का निर्माणकर्ता बन चुका है। यह संकेत होगा कि नई दिल्ली अब किसी भी महाशक्ति के अधीन रहकर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर चलकर ही साझेदारी करेगी। यह परिवर्तन इतना गहरा है कि अब पश्चिमी मीडिया भी मानने लगा है कि भारत का युग आ चुका है और आने वाले समय में वही विश्व की दिशा तय करेगा। भारत के इस आत्मविश्वास ने उसकी जनता को भी एक नया जोश और नई ऊर्जा दी है। अब हर नागरिक यह अनुभव कर रहा है कि उसका देश केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर निर्णायक शक्ति बन चुका है। यही वह भावना है जो राष्ट्र को अजेय बनाती है। इसी भावना से प्रेरित होकर भारत अपनी रक्षा परियोजनाओं को तीव्र गति से आगे बढ़ा रहा है। सीमा पर खड़े जवानों से लेकर वैज्ञानिकों तक हर कोई अब यह महसूस कर रहा है कि उनका श्रम व्यर्थ नहीं जा रहा, बल्कि वह सीधे सीधे भारत की विश्व शक्ति बनने की यात्रा का हिस्सा है। यही कारण है कि अब भारत को न तो ऊर्जा संकट की चिंता है और न ही बाजार की। उसकी सेना भी सुरक्षित है और उसकी जनता भी आत्मविश्वासी। यही वह संयोजन है जिसने उसे अपराजेय बना दिया है। इसी अपराजेयता ने वॉशिंगटन को बेचैन कर दिया है।
वहां के नीति निर्माता अब दिन रात इस चिंता में डूबे हैं कि यदि भारत और चीन का यह नया समीकरण गहरा हो गया तो एशिया में अमेरिका की पकड़ हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन भारत ने इस समीकरण को अपने हाथ में रखा है। उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि चीन के साथ निकटता केवल तभी संभव है जब चीन सीमा विवादों पर नरमी दिखाए और भारत के साथ वास्तविक सहयोग करे, यानी पूरी शक्ति और नियंत्रण भारत के हाथों में है। यही वह स्थिति है जिसने बीजिंग को भी नई नीति अपनाने पर मजबूर कर दिया है। यही वह सच्चाई है जिसने पाकिस्तान को असहाय बना दिया है, और यही वह विजय है जिसने भारत को आज उस मुकाम पर खड़ा कर दिया है जहां से वह पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकता है। अब आने वाले समय में जब प्रधानमंत्री बीजिंग की धरती पर उतरेंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व से हाथ मिलाएंगे तो वह दृश्य केवल औपचारिकता नहीं होगा, बल्कि वह इस बात का प्रमाण होगा कि भारत की कूटनीति ने अमेरिका की एकाधिकारवादी सोच को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। और अब यह संसार बहुध्रुवीय बन चुका है जहां भारत सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। यही वह नया युग है जिसकी आहट पूरी दुनिया महसूस कर रही है, और यही वह नया भारत है जो अपने स्वाभिमान, अपनी संप्रभुता और अपनी ताकत के साथ यह ऐलान कर रहा है कि वह न तो किसी के दबाव में झुकेगा और न ही किसी की शर्तों पर चलेगा, बल्कि अपनी शर्तों पर पूरी दुनिया को साथ लेकर चलेगा।